हेलो दोस्तों, राधे राधे। यस कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग सीखेंगे बेसिक मैथ, जोड़ घटाना गुणा भाग। आपको साफ नहीं आता होगा, इस वीडियो को लास्ट तक, वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको उम्मीद करते हैं एकदम 100% आ जाएगा जोड़ घटाना गुणा भाग। ठीक है, चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप हर एक सवाल को सीखते हैं। ठीक है, वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा के जुड़ जाइएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे वीडियो आपको हर प्रकार के मैथ्स का वीडियो मिलेगा एकदम बेसिक लेवल तक और क्लास 10 12 सबका। ठीक है, वीडियो बने रहिए। चलिए हम लोग पहला पढ़ते हैं जोड़, एकदम जीरो लेवल से। क्या पढ़ते हैं? जोड़। देखिए, जोड़ को एक जोड़ होता है सिंपल, एक होता है हासिल वाला। क्या होता है? एक सिंपल एक हासिल, दोनों सीखेंगे। पहले आप लोग को मान लीजिए आपके पास 2 रुपया हो, कितना हो? 2, और कितना मेरे पास, कितना? 4 हो, 4। ठीक, इन दोनों को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। कितना हो गया? 6। तो यहाँ पे 6 लिख देंगे, कोई दिक्कत? फिर से 6 हो और 3 हो, 1 2 3 4 5 6, और कितना? 3, 1 2 3। कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना हो जाएगा? 9। आप लोग इससे भी गिन सकते हैं। आपके पास 4 रुपया और 4 और कितना है? 2। 4 और 2 कितना होता है? 1 2 3 4 5 6। 4 2 कितना होता है? 6। कितना होता है? 6। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 6। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। जैसे 4 हो तो 2 रुपया हो 2 लिख दीजिए, 4 हो तो 4 लिख दीजिए, आगे लीजिए 1 2 3 4 5 6। कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, नॉर्मल, इसमें हासिल वाला नहीं है। क्या? हासिल वाला नहीं है। अब देखिए हम चलते हैं हासिल वाले पे। ठीक है, देखिए 8 और 7 सबको एक बात पता होना चाहिए कि चिन्ह क्या क्या होता है। देखिए, ये चिन्ह जोड़ का होता है, यह घटाना का होता है, यह गुणा का होता है, और ये वाला भाग का होता है। इन 4 चिन्ह को आप लोग एकदम मन में बैठा लीजिएगा कि जहां पे ये चिन्ह देगा उसको हम लोग जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़, घटाना, गुणा और भाग। इस वीडियो में हम लोग यही 4 सीखेंगे, जोड़ घटाना गुणा भाग। इतना बेसिक होता है। आज हम लोग इसको एकदम 100% दावा के साथ पक्का कर रहे हैं कि 100% इसको आप लोग को सिखा के ही हम रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हमने जोड़ देख लिए, अब देखिए हासिल वाला जोड़। 8 रुपया आपके पास हो, कितना? 8 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8। और मेरे पास 7 रुपया होगा, आपको हम दे दे 7 रुपया। अब कितना हो जाएगा? 7 इसमें लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब इस टोटल को गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब देखिए 15 है ना, 15। इसमें से 5 को नोट कर देते हैं, इधर वाला संख्या को नोट कर देते हैं। 32 होगा, 32 इस वाली संख्या को नोट कर देंगे, और इधर वाला जो संख्या होता है वो हासिल हो जाता है। क्या होता है? हासिल हो जाता है। इसके जस्ट अगले वाले संख्या में उसको जोड़ देते हैं। ठीक है, 2 संख्या आया ना, 5 मान लीजिए 15 आया, 15 का हम लोग 5 लिखेंगे। क्या करेंगे? 15 का 5 लिखेंगे और एक इसमें जोड़ेंगे, इसके बगल वाले में एक जोड़ देंगे। 6 2 कितना होता है? 6 2 8 होता है। ठीक है, 6 2 8 होता है, और एक हासिल हुआ 9 हो जाएगा। अब देखिए एक बात, यहाँ पे 10 से ऊपर संख्या नहीं आया, क्यों 9? यहाँ पे हासिल नहीं होगा। जोड़ने पे 2 संख्या है, जैसे जोड़ने पे आ जाएगा 11, 11 में हासिल 1 बचेगा, 12 आ जाएगा तो उसमें भी हासिल 1 बचेगा, जोड़ने पे 22 आ जाएगा तो उसमें हासिल 2 बचेगा, जोड़ने पर 33 आ जाएगा तो उसमें हासिल 3 बचेगा, जोड़ने पे 21 आ जाएगा तो उसमें हासिल 2 बचेगा। समझ रहे हैं ना? ठीक है, समझिए। अब देखिए यहाँ पे हासिल नहीं बचा। 5 और 6 कितना होता है? सबको पता है 11 होता है। कितना होता है? 11। 11 को हम लोग 1 लिख देंगे, 1 हासिल हो जाएगा। 11 का 1 हासिल हुआ, इसमें जुड़ जाएगा। 6 3 कितना होता है? 6 और 3 1 2 3 4 5 6 और 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 6 7 8 9 और 1 हासिल हुआ 10। ये हो गया जोड़।
आशा करते हैं जोड़ सबको आ गया होगा, नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, दोबारा वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और बारीकी सब जीरो लेवल से, इसको नहीं आएगा तो ठीक। अब चलते हैं घटाने की तरफ, क्या करते हैं, घटाना की तरफ। घटाना, घटाना, ठीक है। इसका चिन्ह होता है ए वाला, याद रखिएगा, चिन्ह याद होना चाहिए। देखिए 8 6 5 4, मान लीजिए घटाने के लिए, घटाने का मतलब क्या होता है, मेरे पास 2 रुपया है, आपको हम उसमें से 1 रुपया दे दिए तो मेरे पास कितना बचा, कितना रुपया बचा, 1 रुपया बचा। वही जैसे 2 रुपया जो मेरे पास था उसमें से 1 रुपया निकाल दिए, 1 रुपया बचा ना, उसी को जितना रुपया रहता है उसमें से जितना रुपया निकाला रहता है उसी को घटा के निकाल देते हैं, ठीक है। देखिए 4 रुपया है तो उसमें से 2 रुपया निकालना है, 1 2 3 4 में क्या निकालना है, 2 रुपया। इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, कितना बचा, 2 रुपया। तो हम क्या लिखेंगे, 2। वैसे ही 5 में से 1 2 3 4 5 में से कितना निकालना है, 3 रुपया निकालना है। तो 1 2 3 निकाल देंगे, बच गया कितना, यहाँ पे 6 कर दिए, 3 निकाल देते कितना बच गया, 2। वैसे ही 6 में से 6 है, 1 2 3 4 5 6 है, 6 रुपया है मेरे पास, 6 रुपया है। आपको हम 6 रुपया देते, मेरे पास क्या बचा, कुछ नहीं, क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। 6 रुपया है मेरे पास, आपको हम 6 रुपया दे दिए तो मेरे पास क्या बचा, कुछ भी नहीं। हम क्या लिखेंगे, 0। 0 मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं, ठीक। अब देखिए 8 में से जब 3 रुपया निकालेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 5 रुपया, ठीक है। ये तो सिंपली घटाना था, क्या था, सिंपली घटाना, इसे समझने वाली बात है। इसके बाद आता है माइनस वाला, जैसे हासिल वाला, किसमें से हासिल लेके कैसे करते हैं, कैसे हासिल लेके करते हैं, वो भी समझते हैं। वीडियो क्लास तक बने रहिए, ठीक है। अब देखिए जो बताया हासिल वाला बताया ना, वैसे ही है। यहाँ पे 3 रुपया है, 3 रुपये में से 4 रुपया किसको निकल सकता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे 3 में से 4 निकालेंगे तो निकलेगा, नहीं निकलेगा ना, तो बगलिया वाला में से 1 रुपया ले लेंगे, क्या करेंगे, इसमें से हम ले लेंगे, क्या करेंगे, इसमें से 1 ले लेंगे। मान लीजिए यहाँ पे 3 है, 1 दे देते हैं तो कितना हो जाएगा, 13, कितना हो जाएगा, 13। तो इसके बाद बच जाएगा 5, 6 के पास बच जाएगा 5, 1 देते यहाँ पे हो गया 13। जैसे 3 के आगे 1 लगा देंगे, यहाँ पे समझ में आ गया ना क्या होता है, हासिल कैसे लिया जाता है, बगल वाली संख्या से 1 ले लिया जाता है, जो बगल में संख्या रहता है उससे एक, जो बगल में संख्या रहता है ना उससे 1 ले लिया जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा तो और बारीकी से एक बार और बता देते हैं। देखिए है मेरे पास 3 है, 3 में से 4 निकालना है, तो 3 में से सब 3 सब छोटा है, 4 बड़ा है, सबको पता है घटेगा नहीं, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, 6 में से 1 ले लेंगे, 13 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 13। 13 से जब 4 निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। और यहाँ पे क्या बचा 5, अब 5 में से 2 निकालेंगे तो बच जाएगा 3, और यहाँ पे 5 है, 5 में से 1 निकालेंगे तो बच जाएगा 4, और यहाँ पे 8 है, 8 में से 5 रुपये हम आपको दे देंगे, मेरे पास 13 रुपये बचेगा ना, आप 5 रुपये ले लिए। गद्दारी, गद्दारी नहीं, बराबर बराबर चलिए, 5 रुपये ले, अगले अपना कीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 8 रुपये, 5 रुपये, 3 रुपये बचेगा, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, वीडियो तक बने रहे। अब हम लोग सीखेंगे क्या, गुड़ा, क्या सीखेंगे, गुड़ा। चलिए अब सीखना है हम लोग को गुड़ा। इसका चिन्ह होता है ऐसे, ठीक है। देखिए 4 2 6 3 गुड़ है, ज्यादा बड़ा अंक नहीं करता है, छोटे बच्चों के लिए 2 ही सही है, 2 कर लेते हैं। देखिए अब इसका दो का पहाड़ा उतना बार, जितना बार ऊपर दिया तो उतना बार पढ़ते हैं, और जो आता है वहाँ पे 2 शब्द आएगा तो उसमें से हासिल में बताया सिस्टम कि यहाँ पे 3 आएगा, 32 आएगा तो 2 लिखेंगे, 3 हासिल हो जाएगा। वैसे ही इसमें भी होता है। देखिए 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है तो हम लोग 2 एकम 2 2 दूना 4 2 3 6, क्या होगा 6 एक ही आएगा तो 6 लिख देंगे। उसको देखिए 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ना है, 2 एकम 2 2 दूना 4 2 3 6 2 चौक 8 2 5 10 2 छक्के 12, क्या होगा 2 छक्के 12, कितना आया
12, तो 12 का 2 लिखेंगे, एक हासिल हो जाएगा। 12 का 2 लिखेंगे, एक हासिल हो जाएगा, तो 2 हो गया, एक हासिल। 2 का पारा 2 बार पड़ेंगे, 2 दूना 4, सबको पता है 2 दूना 4, और एक हासिल बचा है ना, इस बात को भूलिएगा मत, हासिल नहीं भूलना है, नहीं तो गलती हो जाएगा, ठीक है। हम लोग के पास बच गए हासिल, 2 दूना 4, एक हासिल हुआ 5, हम लोग पास हो जाएगा 5, ठीक है 5। अब 2 का पारा 4 बार पढ़ना है तो हो जाएगा 8। ऐसा ही होता है, ठीक है, बूढ़ा ऐसा ही होता है, मुश्किल नहीं, आसान है, बस समझने की। वीडियो देखते हुए वीडियो पर ध्यान होना चाहिए, ठीक है, ये ना कि शॉर्ट रील देखने लगे, ठीक बबुआ सान, ध्यान रहे। होता है 2 3 6, और 2 का 6 बार पारा पढ़ेंगे 12 होगा, 12 का हासिल 1 का 2 लिख देंगे, हासिल 1 होगा, और 2 को यहाँ पे नोट करेंगे, और 2 दूना 4 होता है, हासिल हुआ 5, और 2 का पारा 4 पढ़ेंगे 8, ठीक है। ये वीडियो समझ में आ गया। अब चलते हैं 2 अंक के गुणा पे, हाँ चलते हैं 2 अंक के गुणा पे, तो होगा देखिए 2 6 3 4, हम लोग लिख लेते हैं, 3 लिख लेते हैं और 4 लिख लेते हैं, अब गुणा, ठीक है। एक अंक का समझ गए, एक अंक का समझ गए, समझ आ गया होगा, ध्यान वीडियो पे होगा, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 2 अंक के गुणा पे। 4 का पारा 4 में पढ़ना तो 16 आएगा, 4 चौको 16, 16 में से सबसे बता रहे हैं कि यहाँ पे इधर वाला संख्या लिखा जाता है, इधर वाला हासिल होता है, क्या होता है, हासिल होता है, कहीं भी इधर वाला संख्या लिखा है तो इधर वाला हासिल होता है। अब 4 चौको 16, 16 का 6 लिख लेंगे, वो हासिल हुआ। अब 4 का पारा 3 बार पढ़ेंगे 12, और एक हासिल हुआ 12, और एक हासिल हुआ प्लस 13। ये जोड़ना मत भूलना बाबू, गलती हो जाएगा सवाल नहीं तो। अब 13 का लिखेंगे 3, यहाँ भी एक हासिल बचा। अब पढ़ेंगे 4 का पारा 6 बार, 4 छक्के होता है 24, 4 छक्के 24, आप लोग पहाड़ा पढ़ लीजिएगा, 4 छक्के 24, और एक हासिल हुआ 25, तो 25 का क्या लिखेंगे 5, 25 का 5 हासिल हुआ, 2 बचा, क्या बचा बबुआ सान, हासिल 2 बचा, ठीक है। तब 4 दूना 8 होता है, और हासिल हुआ 2, 10 हो जाएगा। एक तक इस 4 का गुणा हो गया, इतना में 4 का गुणा हो गया। इस बात का ध्यान दिए, 2 अंक का 3 अंक का गुणा करने के लिए इस बात का ध्यान देता है कि यहाँ पर दूसरा 3 से गुणा करेंगे तो इसके नीचे नहीं लिखा जाता है, इसके नीचे नहीं लिखा जाता है, भूल के इसके नीचे से गुणा दूसरा मत चालू कर दीजिएगा 3 का, चाहे दूसरा अंक जो दिया रहेगा। अब 3 चौक को 12 का 2 यहाँ से चालू करेंगे, हासिल 1, 3 3 का हासिल हुआ 10, हासिल 10 में से 0 लिख लेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, 10 में से 0 लिख लेंगे तो 1 बचेगा। अब हो गया 3 छक्के 18, 18 1 19, 19 क्या 19 का हम लोग 9 लिख लेते, बचा 1 हासिल, 3 दूना 6 1 7। अब देखिए क्या होता है, अब इसको यहाँ पे जोड़ते हैं, क्या करते हैं, जोड़ते हैं, क्या करते हैं बाबू, जोड़ते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पे जोड़ा जाता है। अब यहाँ पे एक और अंक दिया होता है ना, 3 अंक का होता है, तो यहाँ से यहाँ के नीचे इसके नीचे इसके नीचे चालू करते हैं, 3 अंक का होता है ना तो इसके नीचे चालू करते हैं, 4 अंक का होता तो उसके चौथा पे छोड़ कर चालू करते हैं, बात का ध्यान दीजिए। अब जोड़ेंगे, जोड़ तो सबको आ गया होगा, ऐसे पढ़ा दिए हैं पहले, 6 के 6 और 6 को इसे उतार देंगे, नीचे कुछ नहीं है, 3 और 2 होता है 5, अब 5 और 0 हो जाएगा 5, अच्छा 9 और 0 हो जाएगा 9, और 7 1 8, इसका मल्टीप्लाई इतना ही आएगा, ठीक है। आशा करते हैं गुणा भी समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम लोग के पास बचा है भाग, क्या बचा है, भाग। हम लोग पढ़ेंगे भाग, भाग इसका चिन्ह होता है ऐसे, ऐसे कैसे, ऐसे देखिए भाग पढ़ेंगे हम लोग का, एकदम बेसिक से चलते हैं। 2 का 4 और 2, भाग करने के लिए इस बात का ध्यान दिया जाता है कि जो यहाँ पे संख्या हो उसको पूरा इस वाले संख्या को पढ़ेंगे पहाड़ा, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए वहाँ पे 2 यहाँ पे 4 है, तब 4 का 2 का पहाड़ा इतना बार पढ़ेंगे, कितना बार, इतना बार पढ़ेंगे, 4 से कम आ जाए चलेगा, ज्यादा नहीं आना चाहिए, या तो 4 आ जाए, कि तो 4 आ जाए, नहीं तो 4 से कम आए, नहीं तो 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कतई नहीं होना चाहिए, ठीक है बाबू, कतई नहीं, इस बात का ध्यान देना। हम लोग यहाँ पे 4 है, हम लोग पता है 2 दूना 4 होगा, ठीक, 2 दूना 4 होगा पता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे 2 तिहाई 6 नहीं कर सकते, 2 तिहाई 6 नहीं कर सकते, क्योंकि 4 से ज्यादा हो गया, इस बात का ध्यान दीजिएगा, 4 से ज्यादा नहीं करना है। अब देखिए हम लोग 2 का पहाड़ा इतना और पढ़ेंगे, 4 सबको पता है 2 दूना 4 होता है,
अब भाग करने का सबसे सामने सामने करना है। अब 4 में से 4 निकाल लेंगे तो बचेगा क्या, 0। हम लोग 0 के भाग में 0 लिख के काट देते हैं। और 2 इस यहाँ पे एकदम सामने उतरेगा, जहाँ काटे हैं ना, जहाँ काटे हैं उसके पास में 2 उतर गया। तो 2 का पारा कितना बार पड़ोगे कि 2 का पारा कितना बार पड़ोगे, 2 आया। तो सबको पता है 2 एकम होता है 2। ये वाला सवाल हो गया, एकदम इजी था। देखिएगा क्या है, 2 का पारा इतना बार पढ़ेंगे 4 आ जाए, तो 4 आ गया, 4 कट गया, 2 उतार दिए यहाँ पे, जो कटा है उसके बगल में, फिर 2 एकम 2 2 खत्म हो गया। अब थोड़ा सा चलते हैं हाई क्वालिटी पे, भारी वाले पे। ऐसे कैसे काम चलेगा, सिखा के रहेंगे। अब देखिए 4 2 2 6 8 4। देखिए यहाँ पे दिया है पहला अंक पे 2, पहला अंक पे क्या दिया है, 2 दिया है। पहले अंक पे 2 है, तो 4 यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। तो 4 से छोटा है ना 2, 4 से छोटा है ना 2, सबको पता है छोटा है। एक और अंक ले लेंगे, 2 अंक ले लेंगे। क्या करेंगे, 2 अंक ले लेंगे, 22 हो गया। मान लीजिए 22 हो गया ना, 22 हो गया, समझ आ रहा है, 22 हो गया। अब देखिए 22 हो गया तो हम लोग 4 का पारा इतना बार पढ़ेंगे कि 22 के आसपास का आ जाए, नहीं तो 22 ही आ जाए, उससे कम रहे, 22 से कम रहे, बेसी नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो ना, कैसे बेसी हो जाएगा हम बता रहे हैं, तो कम में रहना चाहिए। 4 का पारा पढ़िए 5 बार 20 होगा, और 6 बार 24 हो जाएगा। तो हम लोग को 22 से हाई कम है और हाई ज्यादा है, हम लोग क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ए। तो 5 बार पारा पढ़ने पे आ रहा है 20, 4 5 20। तो 2 में से 2 में हम 2 बचेगा, 0 में से 2 निकालेंगे तो यहाँ पे घटाना होता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा लोग। ऊपर से नीचे वाले में, ऊपर में से नीचे वाला घटाया जाता है। तो 2 में से 2 जाएगा तो खत्म हो जाएगा, क्या बचा 2। अब 6 को यहाँ पे उतारेंगे, 2 के पास 6 को उतारेंगे। क्या करेंगे, 2 के पास 6 को उतारेंगे। क्या करेंगे, 6 को उतारेंगे। हम लोग के पास हो गया। अब देखिए 22 था, यहाँ पे 26 है, तो 4 का पारा इतना बार पढ़ना है कि तो 26 आ जाए। कि तो इस बात का ध्यान दीजिए, जो संख्या दिया है वही आ जाए, पहाड़ा पड़ा जाता है। जो भागफल होता है, भाजक होता है, भागफल तो ये तो भाजक होता है, जो होता है ना 4 है, 4 का पारा इतना बार पढ़ना है कि तो 26 आ जाए, नहीं तो 26 से कम, बेसी नहीं आना चाहिए। अब बहुत बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे, मान लीजिए 7 चौको 28 होता है, तो 28 लिख के तुम लिख देंगे, सवाल गलती हो जाता है। हम लोग के पास हो जाएगा 6 4 6 24। 24 क्यों लिखे हैं, अब 4 7 करते तो 28 हो जाता ना, तो इसलिए 4 6 24 किया है। 6 में से 2 यहाँ पे घटाएंगे, 6 में से 4 जगह बच जाएगा 2, और 2 से 2 खत्म। अब देखिए यहाँ पे 8 बचा, क्या किया, 8 बचा। अब हो सकता है बराबर, अब 28 4 के पहाड़ा में आता है। 4 के पहाड़ा 7 बार पढ़ो, 4 के पहाड़ा 7 बार पढ़ो, पढ़ रहे हो सर जी, क्या तुम नहीं कर सकते हो, चलो हम ही कर देते हैं। 4 का पहाड़ा 7 बार पढ़ोगे तो आ जाएगा 28। क्या आ जाएगा, 28। 28 में से 28 जाएगा तो खत्म। हमारे पास बचा 4, यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब 4 एकम का होता है 4 एकम 4, खत्म। भाग हो गया हम लोग का, इतना भागफल आ गया है, भाजक है, शेष पर 0 है। अब देखिए, अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को कुछ नहीं करना, हम लोग जोड़ घटाना गुणा भाग सीख लिया, बस इसका प्रैक्टिस करना है। हम लोग आपको दे रहे हैं होमवर्क, क्या करना है, होमवर्क। आप लोग इसको भाग लगा के 4 का 8 7 6 और 0 और 5 कितना आंसर आएगा, इसका कितना आंसर आएगा हमको कमेंट में बता दीजिएगा। भागफल बता दीजिएगा, ठीक है। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कैसा पढ़ा रहे हैं जरूर बताएं कमेंट में। धन्यवाद।